कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। वास्तव में आदमी चाहे तो अपनी उन्नति करके परमात्मा बन सकता है। आदमी बुढ़ापे को अभिशाप मानता है, लेकिन बुढ़ापा वरदान हो सकता है, बशर्ते शर्त हमारी जिंदगी को अच्छे से जिया जाए। जिंदगी को जिस क्रम से हमारे आचार्यों ने बताया है कि जिंदगी जीने के लिए उसके जीवन में चरण होना चाहिए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए। 25 वर्ष तक वह शक्ति को, ऊर्जा को एकत्रित करे और उसके बाद संसार में प्रवेश करे, और 25 वर्ष के बाद वह वानप्रस्थ हो जाए। अपने उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वह बच्चों पे जिम्मेदारियां छोड़कर अपने आत्म उत्थान के लिए प्रयाण करे, और अंत में वह मोक्ष के लिए भी प्रस्थान कर सकता है। यदि उसने जवानी पूरी रुपये पैसों में गवा दी तो बुढ़ापे में भी पैसे ही कमाएगा। बुढ़ापे में भी कमाने की बुद्धि नहीं जाएगी। जब सब जगह की कमाई बंद हो जाएगी तो फिर विचार आएगा कुछ नहीं हो तो स्वर्ग ही कमा लो, वहाँ का पैसा कमा लो, वहाँ की दौलत कमा लो, वहाँ कुछ सुख पालो। वो पाने की इच्छा रखेगा, वो देने की इच्छा नहीं रखेगा। और यदि उसे शुरू से प्रारंभिक अवस्था से उसे हमने गुरुकुलों में भेजा है, उसे हमने त्यागी तपस्वियों के पास भेजा है, उसे हमने आरिकाओं के पास भेजा है, तो कैसी भी आपत्ति आने पर, चाहे मैना सुंदरी हो, चंदन वाला हो, और चाहे अंजना हो, द्रौपदी हो, इन पर लाख कष्ट आए, लेकिन इन्होंने उसका सामना किया, क्योंकि इन्हें बचपन में ही उस आश्रम में भेजा गया जहाँ एक गुरु होते थे, जहाँ गरिमापूर्ण जिनकी जिंदगी होती थी, एक आदर्श जीवन होता था। शिक्षक के पास वो आदर्श जीवन नहीं मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ हमें पुरानी बातें हमारे दिमाग में डालती है, और जबकि हमारे गुरु हमें अध्यात्म की शिक्षा डालते हैं। और जहाँ अध्यात्म नहीं होगा वहां सिर्फ मौत होगी, निराशा होगी, विषाद होगा, शोक होगा। आपने देखा पूरब का आदमी बुढ़ापे में और परमात्मा के स्मरण में लीन हो जाता है, जबकि पश्चिम का आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि इसके पास भौतिकता है, वासनाएं हैं, सुख है, इच्छाएं हैं, और बुढ़ापे में जब सबसे निराशा मिलती है तो सिर्फ वो मौत की कामना करता है, मरने की कामना करता है, और सोचता है अब जिंदगी बिल्कुल बेरस हो गई।
जबकि हमारे यहाँ एक भक्ति का रस है जो बुढ़ापे में ज्यादा आता है, और भक्ति का रस आता है क्योंकि हमने जीवन में यदि क्रम से हम जिए हैं, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जिए हैं, तो हमारा वो ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत मेल मिलाप का, एक समानता का, समाजवाद का जीवन देता है, क्योंकि वहां सबके प्रति एक सा बड़े आदमी का लड़का हो या छोटे आदमी का लड़का हो, उसे हर तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं, हर तरह से जीवन यापन की कला सिखाई जाती है, और उसे प्रारंभिक अवस्था से, जबकि उसकी ऊर्जा अभी विकास की तरफ है, जबकि ऊर्जा उसकी प्रवाहमान है, ऊर्जा अभी कुछ करने की गति में है, तभी उसे ऐसा रास्ता दिया जाता है जिसके माध्यम से वह अपने पुरुषार्थ को सम्यक पुरुषार्थ करता है और परमात्मा का स्मरण करता है, सबके साथ मेल जुल से खाना बनाता है, हर तरह के कार्य करता है, स्वावलंबी जीवन जीने का उसे अभ्यास होता है, और वो जीवन उसका इतना प्रगाढ़ आनंदमय होता है, इतना उत्साहमय होता है। आजकल के बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, वो कुर्सी पर जाके सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइलों में अपना कोर्स कर रहे हैं। वो बच्चे घर क्या देखेंगे, वो परिवार क्या देखेंगे। हमने एकाकी परिवारों में अपनी बच्चियां देना शुरू कर दिया। हर लोग कहते बहुत अच्छा परिवार है, सिंगल लड़का है, इन्हें अकेला है, तो आदमी सोचता है बहुत बढ़िया परिवार है, लेकिन आप सोच कर देखो कि बहुत बढ़िया परिवार क्या है, ऐसा परिवार जिसमें कि कोई है ही नहीं। दाम्पत्य जीवन अकेला होगा तो गंपत्ति जीवन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब बड़े बुजुर्ग होते थे तो कुछ लाते थे, कुछ बड़ों की अदब थी, प्यार था, एक दूसरों के प्रति सत्कार था, सब कुछ था। लेकिन जब अकेला रहेगा तो क्या करेगा? सुबह से शाम तक आपको पता हो, पहले पति का इंतजार होता था, पहले बड़ों के सामने बोलते नहीं थे तो अकेले में मिलने का एक चाह होता था। लेकिन आजकल सुबह से शाम तक वो घर पर ही पड़ा रहता है, तो पत्नी भी कहती कहीं बाहर घूम आया करो, दिन भर पड़े रहते हो, और वो भी कुछ नहीं तो बेकार के काम लेकर बैठ जाता है। कोई साइकिल खोल लेगा, गाड़ी खोल लेगा, कुछ ना कुछ बेकार का काम ले लेगा, और घर में झंझट होती है। पहले जब संयुक्त परिवार थे हमारे, तो बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, कुछ खाना बनता था, सब मिलजुल कर खाते थे, इससे हमें प्रेम भाव की शिक्षा मिलती थी। आज वो हमारे जीवन की शिक्षा समाप्त हो गई है। पहले हमारे संयुक्त परिवार थे तो बुजुर्गों के पास हम बैठकर बड़े आनंद मनाते थे, और बुजुर्ग भी हमें कुछ अपने जीवन के अनुभव सिखाते थे, और उसके माध्यम से एक जीवन पूरा आनंदमय था, मंदिर की तरह था, शुद्ध वातावरण था। क्योंकि जब उम्र हो जाती थी, जब तक बच्चा बड़ा होता था, 25 साल का होता था, तब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, और गृहस्थ आश्रम में उसे जो भी परेशानियां भी मिलती, कठिनाइयां भी मिलती, तो उन्हें चुनौती समझकर स्वीकार करता था। उसके अंदर एक प्रारंभिक स्मृति इतनी सुंदर होती थी कि हमें वही जीवन प्राप्त करना है, ये हमारी पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, इसको जैसे ही पूरा करेंगे हम वास्तव में वही वानप्रस्थ, यानी उद्देश्य उसका होता था कि वन की तरफ प्रस्थान करना है हमको, और उसके बाद वो वन की तरफ प्रस्थान के लिए लालयित होता था, अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपना परिवार बढ़ाता था। लेकिन उसमें भी एक लक्ष्य होता था कि मेरा परिवार जिस दिन जिम्मेदारी लेगा, कीर्तिधर आदि राजा का आप देखिए, सुकौशल आदि के पिता का, कि उनको एक ही था कि बेटा नहीं होगा तो हम जिम्मेदारी से मुक्त कैसे होंगे। पहले बाप का उद्देश्य होता था कि जिस दिन बेटा बड़ा हो जाएगा उस दिन हम संन्यास ले लेंगे, आत्म उत्थान करेंगे। आज 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अरे 50 साल हो गए, अब तुम्हें शमशान जाने के दिन आ गए, आप शादी की सालगिरह मना रहे हो। आप घर में ऐसा वातावरण रखो, शुरू से बच्चों को वो संस्कार दो कि बच्चे तुम्हारे पुजारियों की तरह हो, जुआरी की तरह नहीं हो, क्लबों में नहीं जाएं, मंदिरों में जाएं। बच्चों को यदि आपने अच्छे संस्कार दिए होंगे तो बच्चे अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगे, और आपसे जो संस्कार मिले होंगे उसके कारण आपके बच्चे आपकी सेवा भी करेंगे। और उसके बाद जैसे ही बच्चा अपने 50 साल के माता पिता हो जाते थे और वो अपने परिवार में प्रवेश करता था, वैसे ही वो वानप्रस्थ हो जाते थे, यानी कि धर्म आचरण के लिए तैयार हो जाते थे,
और धर्म आचरण के साथ उनका अनुभव, उनका त्याग, उनकी तपस्या सब कुछ वृद्धिगत हो जाती थी और वो एक आदर्श गुरु की तरह घर में रहते थे। क्योंकि अभी बच्चों ने परिवार बसाया है, इतने जल्दी उनकी जिम्मेदारियां की बोझ वो नहीं उठा पाएंगे, इसलिए मात्र निर्देशक के रूप में, एक गुरु के रूप में घर में रहते थे। और जैसे ही उनके पोतों की शादी हो जाती थी वैसे ही वो संन्यास ले जाते थे, यानी अंतिम लक्ष्य संन्यास का था। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। कहा है धर्म से शुरुआत होती है तो काम भी पुरुषार्थ हो जाता है, विवाह भी एक संस्कार कहा जाता है। यदि धर्म से शुरुआत होती है तो अर्थ भी क्या पुरुषार्थ हो जाता है, क्योंकि आदमी अपने लिए नहीं कमाता है। आज का आदमी तिजोरियों में छोड़ जाता है, बाद में कुछ हाथ नहीं आता है। पहले का आदमी कमाता था तो खाना भी जानता था। पहले एक कमाता था 10 लोग खा लेते थे, प्यार से खा लेते थे, क्योंकि पहले कमरा छोटा था, दिल बड़े थे। पहले परिवार छोटा था लेकिन प्रेम बहुत बड़ा था, प्रेम में सब समा जाते थे। पहले शादी विवाहों में भी, बारातों में लोग हॉलों में सोते थे, आज सबको कमरे चाहिए। एकाकी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे इंसान नहीं रहा, जानवर से बदतर हो गया। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। आज बुजुर्गों के प्रति हमारा ये सम्मान नहीं रहा कि वो भी कुछ अनुभव से गुजरे हैं, उन्होंने हम इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज हमारे अंदर से ये बात बिल्कुल खत्म हो गई। हम अपनी लड़कियों को भी कहते हैं अपने परिवार का ध्यान रखना, और लोग कहते हैं कहीं भी जाओ हमारा परिवार आया है। परिवार में पूछो कौन आया है, पति पत्नी आए हैं और उनके 2 बच्चे आए हैं। आप सोच कर देखिए कि यदि पति पत्नी और बच्चे होंगे तो बच्चों पर क्या शिक्षा मिलेगी। बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वो अपने परिवार में सिर्फ अपने आप को और अपने बच्चों को ही गिनेंगे, अपने माँ बाप को नहीं गिनेंगे। इसलिए यदि वो नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं बच्चों को देखकर आप बड़ी बड़ी लंबी उम्रों की कामनाएं करते हैं। बच्चों के लिए मंदिरों में जाकर कहते हैं मेरी उम्र भी इससे लग जाए, ये बच्चा मेरा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। लेकिन बच्चा जब जाता है और डॉक्टर के यहाँ आप कुछ दिन बीमार पड़े रहें तो बच्चा अपनी उम्र आपको नहीं देता है। बच्चा आपकी लंबी उम्र की कामना नहीं करता है, बल्कि ये पूछता है डॉक्टर से और कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा, ठीक होने का नहीं पूछता है। आपको और कितना वक्त लगेगा जाने का इंतजार करता है। तो आंख पहले से खोल लेना कि जिन बच्चों को तुमने लंबी उम्र की कामनाएं की हैं वो बच्चे तुम्हारी मौत की कामनाएं करेंगे। वो सोचेंगे कब चले जाएं। आज झंझट लगने लगी बड़े बुजुर्ग घरों में। मैं कहती हूँ झंझट मत मानो, वो तुम्हारे लिए पेड़दार छाए हैं। जब तक वो रहे तब तक उन्हें अपने जीवन की सुखों को त्याग कर तुम्हें सुख दिया है। जब घर में गरीबी होती है तो लोग स्वयं नहीं कपड़े बनवाते हैं, अपने बच्चों के कपड़े बनवाते हैं। यदि घर में गरीबी हो तो मिठाई खुद नहीं खाते, अपने बच्चों के लिए मिठाइयां लेकर आते हैं। और वो माँ वो होती है जो कि अपने जेवर बेचकर भी, अपनी जायदाद को गिरवी रखकर भी अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन बहू आने के बाद बच्चे ऐसे बदल जाते हैं जैसे उनमें घर में एक भी स्थान नहीं हो। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।